अगर आप पहली बार हमारे चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री से जुड़ रहे हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में प्रस्तुत है कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, रचनाएं और उनकी भाषा शैली। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त सन 1866 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी एक अच्छे कवि और वैष्णव धर्म को मानने वाले और भगवत भक्त भी थे। अपने पिता से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त जी अपने बाल्यावस्था से ही काव्य में रुचि लेने लगे थे। इनकी माता का नाम कौशल्याबाई था, वो भी वैष्णव धर्म को मानने वाली थीं। शिक्षा। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही शुरू हुई। तीसरे दर्जे तक इन्होंने गांव में ही पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने झांसी के मैकडोनल्ड हाई स्कूल में दाखिला लिया अर्थात प्रवेश लिया। लेकिन इनकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, जिसके कारण ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ में घूमा करते थे। मैथिली शरण गुप्त जी हमेशा अपने कुछ मित्रों की मंडली बनाकर लोक कला, लोक नाटक, लोक संगीत किया करते थे। घर वाले जब इनके पढ़ाई न करने से तंग आ गए तो इनको घर वापस बुला लिया। घर वालों के पूछने पर इनका केवल एक ही जवाब होता था, जो कि सबको हैरान कर देता था। इनसे पूछने पर ये जवाब देते थे, मैं दूसरों की किताब क्यों पढूं, अर्थात मैं खुद अपनी किताब लिखकर पढ़ूंगा। ये जवाब सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था, लेकिन बाद में यही बात सत्य हुई। जब ये बड़े हुए तो इनकी कविता के प्रसिद्ध होने के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किस कवि को संबोधित किया जाता है, तो राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी को संबोधित किया जाता है। पढ़ाई छूटने से इनका पढ़ाई अधूरी रह गई, जिससे इन्होंने घर पर ही हिंदी, बांग्ला, हिंदी साहित्य का अध्ययन के साथ साथ धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और रामायण का अध्ययन किया। और महाभारत घर में न होने से इन्होंने बाहर से महाभारत लाकर उसको पढ़ा। इसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने मुंशी अजमेरी के मार्गदर्शन से ब्रज भाषा में कविता लिखना आरंभ किया। मैथिली शरण गुप्त जी की मुलाकात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुई और इनके कहने पर द्विवेदी जी ने इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करना शुरू किया। इनका पहला काव्य संग्रह रंग में भेद और उसके बाद दूसरा जयद्रथ वध भी प्रकाशित हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी ने बंगाली काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध का अनुवाद ब्रज भाषा में किया। मैथिली शरण गुप्त जी सन 1912 में सेनानी संग्राम से प्रेरित होकर राष्ट्रीय भावना से इन्होंने भारत भारती लिखा और उसका प्रकाशन हुआ, जिससे उनकी लोकप्रियता पूरे भारत में हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी ने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासव दत्ता का अनुवाद किया। कुछ सालों के बाद इन्होंने अपनी पुस्तक छपवाने के लिए खुद के प्रेस की स्थापना की। मैथिली शरण गुप्त जी साकेत और पंचवटी जैसे लेख को लिखा और उसको प्रकाशित भी किया। अपने उसी समय में ये महात्मा गांधी जी के करीब आए और सन 1932 में गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की और उसी समय इन्होंने यशोधरा रचना भी लिखी। राष्ट्र कवि की उपाधि मिलने के बाद आगरा विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में रंग में भेद, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, हिंदू और नहुस प्रमुख हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने संघर्ष और कठिन परिश्रम से अपने जीवन में यश प्राप्त किया और मैथिली शरण गुप्त जी 29 मार्च 1963 ईस्वी को अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के निधन से बहुत सदमे में आ गए और लगभग एक साल के बाद 7 दिसंबर 1964 ईस्वी को अपने घर चिरगांव वापस लौट आए, जहां 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को अचानक से दिल का दौरा पड़ने पर इनका देहांत हो गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पूरा याद भी करना है और अपने सभी मित्रों को शेयर करने के साथ साथ अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।